नमस्कार सभी को। गीता का अगले अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुख के बारे में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने सुख के बारे में क्या कहा है, सच्चा सुख क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुने। गीता हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो बिना देरी किए हुए करते हैं गीता शुरू। अनुकूल अनुभूति को सुख और प्रतिकूल को दुख कहा जाता है। जो हम चाहें वो हो जाए तो सुख, जो न चाहे और मिल जाए तो दुख बन जाता है। इसी कारण मानव सारा जीवन दुखों से छूटने के प्रयत्न और सुख प्राप्ति की लालसा एवं साधनाओं में लगा रहता है। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य सुख और शांति चाहता है। कोई भी दुख व अशांति नहीं चाहता। सभी सुख और शांति की चाह में दौड़ रहे हैं, परंतु मानव जितना सच्ची सुख की शांति के नज़दीक आना चाहता है वह उतना ही दूर होता जा रहा है। यह खेल ना जाने कब से चल रहा है। आज वैज्ञानिक उन्नति ने और भौतिक जगत ने सुख भोग के लिए साधन सुविधाओं के समान से घर बाजार भर दिए हैं। सभी चीज़ें मनुष्य के सुख के लिए बनी हैं, फिर भी इंसान सुखी, शांत एवं प्रसन्न नहीं हो पा रहा। जितना सामान बढ़ रहा है उतनी ही बेचैनी, अशांति, भाग दौड़, अतृप्ति, आपाधापी आदि बढ़ रहे हैं। सच्चा सुख मृग तृष्णा बनता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार के समस्त भौतिक सुख भोगों का आदि और अंत है। आज वे हैं, कल नहीं रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति इन क्षणिक व नश्वर भोगों पदार्थों में आसक्त एवं लिप्त नहीं होते। वे इन्हें ही जीवन का सब कुछ नहीं समझते हैं। ज्ञानी जन जीवन रक्षा के लिए सांसारिक भोग पदार्थों और सुख साधनों को साधन ही समझकर कम से कम उपभोग करते हैं। तत्वज्ञानी सच्चे और सदा रहने के लिए सुख शांति को अपने अंदर खोजता है। असली सुख शांति तो अंदर है। मनुष्य इन्हें संसार की चीज़ों एवं भोग पदार्थों में खोज रहा है। यह भ्रांति तथा अज्ञान है। इसी अविद्या तथा मूल में मनुष्य सुख शांति की खोज में अपूर्ण जीवन निकाल देता है। जब इंसान की आंखों से अज्ञात और कच्चे, झूठे व भौतिक सुख साधनों का पर्दा उठता है और जीवन का सत्यबोध होता है, तब वह जीवन को देखता, संभालता और समझता है कि सच्ची सुख शांति तो मेरे अंदर है। मैं सुख को के आभार तथा छाया के कारण बाहर भटक रहा था। जब मनुष्य सच्चे सुख की अनुभूति अपने अंदर करता है, तब संसारिक क्षणिक सुखों से अलग हटने लगता है। तत्व ज्ञान के आते ही सोच बदलने लगती है। जीवन धारा एवं रंग ढंग बदल जाता है और निराश जीवन में नई रोशनी आ जाती है। आज का मनुष्य सोचता है कि जिंदगी अधिक सुख भोग की वस्तुएं हमारे पास होंगी, उतने ही ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे। परंतु बहुत बड़ी भूल, धोखा व अज्ञानता है। यदि भौतिक सुख भोग के पदार्थों आदि से सुख शांति होती तो संपन्न, धनवान और जिनके पास भोगों तथा साधनों के अंबार लगे हैं, उन्हें सुखी, शांत एवं तृप्त होना चाहिए था। मगर सच्चाई असलियत यह है कि अधिकतर ऐसे लोग अत्यंत अशांत, चिंतित, रोगी, बेचैन व परेशान रहते हैं। उनको न दिन में चैन है और न रात को नींद आती है।
सब कुछ होते हुए भी वे अंदर से खाली हैं। सच्ची सुख शांति अंदर से गायब है। उनका जीवन जागो और भागो में ही निकल जाता है। भौतिक चीजों के सुख अधिक देर तक टिकने वाले और स्थायी नहीं होते। देखते देखते हाथों से खिसक जाते हैं। यह अनुभव सिद्ध है कि धन और सुख भोग के पदार्थों में आंतरिक सुख नहीं है। वस्तुओं को भोगने वाला शरीर अधिक भोगों से कमजोर होकर बीमार रहने लगता है। जब सीमा, मर्यादा, नियम, संयम और प्रकृति के विरुद्ध भोगों को भोगा जाता है, तब रोग, चिंता, अशांति आते हैं। इन्हें कोई नहीं रोक सकता। गीता साफ साफ कहती है, जो दिन रात इंद्रियों के दास बनकर भोग पदार्थों के संग्रह और धन के लोभ में दौड़ते हैं, उन्हें सच्ची सुख शांति प्राप्त नहीं होती। जहाँ इंद्रियां, मन, बुद्धि, विचार आदि में शांति नहीं होती, वहाँ सुख टिक नहीं पाता। सुख का आधार संतोष है। संतोष का दूसरा नाम ही सुख है। सुखी वही है जिसने अपने मन को हर दृष्टि से संभाल कर और संतुष्ट कर लिया है। संसार को सब प्रकार से देखने, भोगने, जानने और अनुभव करने के बाद मनुष्य को इससे असली तत्व ज्ञान प्राप्त कर ही लेना चाहिए। सांसारिक भोगों, चीज़ों, रिश्ते, नातों तथा जीवन के उतार चढ़ाव, परिवर्तन और अनुभव आदि से निकाला तत्व ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यह तत्व ज्ञान इंसान को लंबी चौड़ी इच्छाओं, वासनाओं, जरूरतों, व्यर्थ की बातों, झंझटों, दुखों तथा असंतोष से बचाता है। इसलिए तत्व ज्ञान को गुरु माना गया है। समझदारी और बुद्धिमानी यही है कि वर्तमान को सुंदरता, पूर्णता, सुख, शांति और तालमेल बैठाकर ही लिया जाए। जिंदगी का खूबसूरत नाम समझौता है। पूर्ण संसार किसी को नहीं मिलता। यह मनुष्य को परमात्मा बहुत कुछ देता है, मगर सबको सब कुछ नहीं देता। जो प्राप्त है उसी में संतोष करके जीवन को सुखी बनाना है। गीता सुखी जीवन की यही कला बताती है। गीता का अमूल्य उपदेश तथा संदेश है, सुख तो सोच, विचार तथा मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। विचारवान लोग थोड़े से संतुष्ट एवं प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग कितना भी मिल जाए फिर भी हाय हाय और करते हुए अशांत व असंतुष्ट रहते हैं। गीता का तत्व ज्ञान यही कहता है कि वही मनुष्य सुखी, शांत, प्रसन्न एवं स्वस्थ है जो सच्चाई, ईमानदारी, हक तथा मेहनत से मिले हुए सुख साधनों से ही अपने को संतुष्ट करके राजी कर लेता है। असंतोष की आग सब तरह बढ़कर फैल रही है। कहीं कोई अपने को ठहरा, समझा व राजी नहीं कर पा रहा। जब तक कोई चीज़ आदमी को मिल नहीं जाती, तब तक सारा सुख उसी वस्तु में समझा जाता है। तब तक वह वस्तु मिल जाती है तो उस वस्तु का आकर्षण खत्म हो जाता है। फिर इंसान नए सुख के साधनों की राह में, नई वस्तुओं की खोज में बेचैन होकर दौड़ने लगता है। सोचता है अभी सुख बहुत दूर है। इसी सिलसिले तथा आशा निराशा के चक्कर में आदमी उम्र गुजार देता है। सुख हाथ नहीं आता। प्रकृति का नियम है कि सुख देने वाले भोग पदार्थ भोगने वाला इंसान दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। गीता कहती है, इंद्रियों और भोगों के संयोग से जो क्षणिक सुख होते हैं उनका अंत दुखमय होता है। अत्यंत भोगों का परिणाम रोग तथा आयु का क्षय है। जब मनुष्य का मन विवेकहीन होकर बिना सोचे समझे इंद्रियों के पीछे
पागल होकर दौड़ने लगता है, तब इंसान का पतन होने लगता है। बुद्धि भ्रष्ट होने पर आदमी अच्छा बुरा, पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक बातों को नहीं सोच पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, अधिक इच्छाओं, वासनाओं और भोगों की तीव्र इच्छा के कारण मनुष्य दुखी, अशांत, चिंतित और परेशान होकर समस्याओं, उलझनों व संघर्ष में फंसता है। इच्छाएं एवं वासनाएं तो तालाब में उठती हुई तरंगों की तरह हैं। एक इच्छा जब तक शांत नहीं होती तब तक दूसरी जागृत हो जाती है। आज तक कोई इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका। अधिकांश लोग दुनिया से अतृप्त एवं अधूरी इच्छाएं लेकर ही विदा हो जाते हैं। जितनी अधिक चाह होगी उतनी चिंताएं, बेचैनी तथा भागदौड़ बढ़ेगी। अधिक भोग और संग्रह से मनुष्य के मन और तन दोनों गायब होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। इससे सोच विचार, दिनचर्या, रहन सहन, रिश्ते नाते, बच्चे, परिवार आदि सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति वे कहते हैं जो अपनी इच्छाओं तथा ज़रूरतों को कम कर लेते हैं और आवश्यकताओं से अधिक संग्रह नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अनेक कष्टों, समस्याओं, विवादों, चिंताओं आदि से बचे रहते हैं। वृद्ध अवस्था में मनुष्य को अपने को समेटने, संभालने और संतुष्ट रहने की सोचनी चाहिए। दुनिया में सुख, साधन व चीज़ें अंतहीन हैं, समय थोड़ा है, विद्या भावनाएं अनेक हैं। जो जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण साधन है उन्हें ले लो और बाकी छोड़ते चलो। जीवन यात्रा में जितना सामान कम होगा उतनी यात्रा सुखी और चिंता रहित होगी। भोगों के संतुलन से गीता सुख बताती है। किसी चीज़ की अति दुखदायी बन जाती है। चिंताएं जितना इच्छाओं, वासनाओं, चीज़ों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को छोड़ते चलेंगे उतने जल्दी सुखी हो जाएंगे। गीता ज्ञान पूर्वक, नियम पूर्वक तथा त्याग पूर्वक भोगों के संतुलन में सच्चा सुख बताती है। सफल एवं सुखी जीवन में विचार शक्ति की अहम भूमिका होती है। मन को विचारों द्वारा ऊपर उठाओ, नीचे मत गिरने दो। मन तथा विचारों को ऊपर उठाने के लिए ही गीता का उपदेश दिया गया है। उम्र के साथ साथ सत्संग, स्वाध्याय, प्रभु भक्ति, सेवा, परोपकार आदि भावना बढ़ाते चलो। मनुष्य को ऐसी स्थिति, प्रयास व विचार बनाए रखने चाहिए जिससे तन स्वस्थ रहे, मन शांत, बुद्धि निर्मल और आत्मा परमात्मा की ओर चलने लगे, जिससे जीवन में संतोष और संतुलन आएगा। जहाँ संतोष है वही सच्चा सुख है। गीता सुख का मूल धर्म मानती है। धर्माचरण से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। पाप, अधर्म, चोरी, झूठ, बेईमानी आदि इंसान को अंदर ही अंदर बेचैन, अशांत और परेशान रखते हैं। इन बातों से भूख व नींद उड़ जाती है। ऐसे लोगों से सच्ची सुख शांति छिन जाती है। सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर तत्काल दुख, कठिनाई, परेशानी, अभाव, समस्याएं आदि आ सकती हैं। कई बार दुनिया साथ भी छोड़ देती है, मगर गीता का विश्वास है कि अंत में विजय धर्म, सत्य और न्याय की होती है। रामायण और महाभारत इसके उदाहरण हैं। गीता धर्म कर्म का उपदेश देती है कि धर्म पूर्वक कर्मों से ही सच्ची सुख शांति होगी। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि इस सिद्धांत पर संसार विश्वास करे और इसे अपना ले तो अनेक मुसीबतों, झंझटों और झगड़ों से इंसान बच सकता है। विडंबना यह है कि कलयुगी मनुष्य
कर्म तो दुख, अशांति तथा रोगों के कर रहा है, परंतु फल सुख, शांति व निरोगता के पाना चाहता है। पेड़ बबूल के बोता है, परंतु फल आम के खाना चाहता है। यह कैसे संभव होगा? सुख, शांति व संतोष कहने व मांगने से न मिलेंगे। इनके लिए तो वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे। यदि सुख और शांति चाहोगे तो वैसे ही कर्म करो, चलने से ही मंजिल मिलती है। गीता कहती है, सुखी, शांत, संतुष्ट व प्रसन्न रहना सीखो। जो परमात्मा ने दिया है उसको देखो, संभालो और अनुभव करो। उसको सही तरीके से उचित भोगों में और परोपकार कार्यों में खर्च करो। आमदनी के हिसाब से खर्च करो। खर्चे के हिसाब से आमदनी बढ़ाने के चक्कर में इंसान पाप, अधर्म, बेईमान, झूठ व रिश्वत आदि के फंसता जाता है। उतने पैर पसारो जितनी चद्दर लंबी है। समझदारी से खर्च करना सुखी जीवन का सूत्र माना जाता गया है। अधिक खर्च से इंसान दुखी होता है। खर्च बढ़ाओ, नहीं इन्हें घटाते चलो। चीज़ों को मत देखो, असली ज़रूरत को समझ लो तो सुखी हो जाएगा। आज हम अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए अमूल्य जीवन तथा संसार को हम अपनी अज्ञानता से नरक बनाकर जी रहे हैं। हमें जीना नहीं आता। गीता सुखी जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन में परमात्मा को कभी मत छोड़ो, वही सुखों का भंडार है। सच्चा सुख उसी से मिलेगा। संसार में सुख कच्चे हैं, प्रभु का सुख पक्का है। जो जो उम्र बढ़ती जाए, शांति, संतोष, प्रसन्नता तथा भगवत भक्ति की ओर बढ़ते चलो। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसी में कल्याण है। उम्र के साथ साथ शरीर रूपी धन को संभाले रखो, इसी से जीवन यात्रा पूरी करनी है। दूसरा, आत्मज्ञान रूपी धन को जागृत बनाए रखो, इससे जीवन और जगत संतुलित व व्यवस्थित रहेंगे। जीवन का सबसे बड़ा धन परमात्मा है, उससे सुबह शाम जरूर मिलते रहो। इससे जीवन बेसहारा व अनाथ न होगा। सच्चा सुख पाना है तो अपने को बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में ले जाओ, जहाँ सच्चे सुख, शांति, प्रसन्नता, संतोष आदि का भंडार भरा हुआ है। अपने को संभालो, यही गीता सुख संदेश देती है। गीता का अध्याय समाप्त होता है। सभी को नमस्कार। कल फिर नए अध्याय के साथ आप सभी के सामने